गुड मॉर्निंग। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ। सो इसके पहले टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं, उसका एग्जाम्पल्स और वो क्या होती हैं। तो एक काम करते हैं, उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है कि जब भी इग्नियस रॉक्स और जो चट्टानें होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें, वो एक छोटे छोटे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती है। जैसे भले के चाहे रोल डाउन करके हो, पानी से हो, विंड से हो, आइस से हो, किसी से भी हो, जब वो एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जब वो कन्वर्ट होती है तो उसको कहते हैं सेडिमेंट्स। जो छोटे छोटे फॉर्म रहते हैं उसको कहते हैं सेडिमेंट्स। और यही सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, आइस एक्सेट्रा, जो भी हो सकता है उसका ट्रांसपोर्ट का मीडियम। उसके लिए वो फिर कहीं और जाके ट्रांसपोर्ट होने के बाद में कहीं और प्लेस में जाके डिपॉजिट्स होते हैं। वो एक के ऊपर एक, लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनते जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स जो सेडिमेंट्री की बनती है, उन सब को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वो हाई प्रेशर और हीट प्रेशर और टेम्परेचर के कारण होती है। जब इस पर दबाव पड़ता है, कंप्रेस होती है और प्रेशर पड़ता है, जब एक जो लेयर है वो हार्डर हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस के ऊपर कि एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है और वो हार्डन और सॉलिड होती जाती है, तो उसे ही सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अपन ने इसका एग्जांपल भी समझा था, सैंडस्टोन, बालू रेती से जो बनता है पत्थर। जब बालू रेती उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होती है, सो उसके बाद में जो एक पत्थर बनता है उसे सैंडस्टोन कहते हैं। सो आज अपन आप आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे इसके इसमें थर्ड जो रॉक है उसके बारे में पढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है और कैसे बनती है, ये अपन आज समझते हैं इस टॉपिक के अंदर। सो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक एक प्रोसेस है, देखा जाए तो एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब बन जाते हैं, इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब बन जाते हैं, उसके बाद में यदि इस पे हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो अपना एक फॉर्म चेंज कर देता है, एक फॉर्म चेंज करता है। इसी को पहले अपन पढ़ते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर एंड दे आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ दैट रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से अपन। जैसे कि मैंने पिछले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि कि आप एक ब्रेड के स्लाइस को लीजिए, उसको आप जला दीजिए, उसको भून दीजिए, तो उसका क्या हुआ कि अगर आपने उसको जलाया और वो जल गई तो उसका क्या होगा, उसका मेटामॉर्फिक हो गया, वो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, उसका जो फॉर्म है ब्रेड का वो चेंज हो गया। उसका जो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं मेटामॉर्फिक होना। और ऐसी एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि अगर अपन ने आलू या कुछ भी लिया, उसको जला दिया, तो जलने के बाद क्या हुआ कि उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसका मेटामॉर्फिक हो गया, अपन ये कहेंगे। सो मेटामॉर्फिक जो होती है रॉक्स, वो एक तरीके की नहीं होती है, वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि वो बनती आखिर कैसे ही है, वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती है, जिसके अंदर हीट और प्रेशर पड़ता है, और वो जो पत्थर है, जो रॉक्स है, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, अपने जो उसको शेप और साइज कह सकते हैं उसको चेंज कर लेती है। और उस जो चेंज होता है, जो फॉर्म चेंज होता है, उसे मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ दैट रॉक कहते हैं। यदि अगर इग्नियस रॉक के अंदर अगर हीट और प्रेशर अपन करें तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगी। सो उस फॉर्म को कहेंगे मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ दैट रॉक। ओके, तो अपन इसके ऊपर सेकेंड पॉइंट पे पढ़ते हैं, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या है कि जो क्ले की भी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। यदि जब इफ
अपन जब क्ले को एक हीट और प्रेशर के इसमें वो कर जाती है, उसके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है, तो जो क्ले है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। स्लेट क्या होता है? स्लेट भी एक हार्डन पत्थर होता है जो कि ऐसे बिल्कुल चपटा होता है, बिल्कुल स्लिम होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे स्लेट कहते हैं। ओके, सो और जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है वो मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यदि उस पर हीट और प्रेशर लगता है, उस पर पड़ता है तो। सो ये दो एग्जांपल्स हैं कि क्ले तो आप सभी जानते हैं कि क्ले से अपन ने बचपन में बहुत खेला है। सो वही क्ले होता है, अगर उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर, अगर उस पर प्रेशर पड़ता है, उस पर हीट पड़ती है, तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे अपने घर वर जो भी बनते हैं वो अदर प्रोडक्ट्स, वो अलग बात है। इसका अपन एक और एग्जांपल समझते हैं। शेल अंडर हीट फर्स्ट बिकेम स्लेट। शेल भी एक टाइप का पत्थर ही होता है, एक टाइप का रॉक ही होता है। अगर उस पे हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो फर्स्ट बिकेम स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट में कन्वर्ट होता है। और अगर स्लेट के ऊपर भी हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो शिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। शिस्ट भी एक प्रकार का, उसका एक मेटामॉर्फिक जो फॉर्म होता है स्लेट का, और जो स्लेट है वो मेटामॉर्फिक फॉर्म है शेल का। और अगर शिस्ट पे अगर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो कन्वर्ट होता है नीस पे। नीस भी इसका एक फाइनल प्रोसेस होता है, और जो फाइनल जो उस पर अगर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो नीस पे कन्वर्ट हो जाता है, उसका मेटामॉर्फिक हो जाता है। उसका मेटामॉर्फिक मतलब फॉर्म चेंज हो जाता है। और एट लास्ट ऑल द रॉक्स बिकेम मैग्मा। और इसके अंदर क्या है कि एट लास्ट मतलब अगर आप किसी भी चीज पे अगर ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, या ज़्यादा हीट और प्रेशर जो भी पड़ता है, तो अगर वो उसके हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो एक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, एक लावा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से वो बना था, जहाँ से उसका एक फॉर्म हुआ था। ये अपना एक नेचर का मतलब देखा जाए तो एक मिरेकल ही है कि जो चीज़ जहाँ पे बनी थी वो आखिर में जाके उसी के अंदर ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट क्या होता है कि जैसे कि जो लावा और जो मैग्मा होता है उससे इग्निस रॉक बनती है, इग्निस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और जब इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर मेटामॉर्फिक प्रोसेस होती है, जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो अलग अलग स्टेट्स में उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो चेंज करती है। और यदि यही हीट और प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए, तो वो खुद एक मैग्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो जो एक रिसाइकिल होती है वो साइकिल पूरी कंप्लीट कर देता है अगर उसके ऊपर ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़े तो ये है अपना मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आज अपन ने पढ़ा कि मेटामॉर्फिक रॉक होती क्या है और कैसे क्या होती है, और उसके एग्जांपल्स जाना अपन ने। और आखिर में यही है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो एक प्रोसेस है, मेटामॉर्फिक एक प्रोसेस है। बस आप ये याद रखिएगा कि वो एक रॉक नहीं होता है, मतलब एक प्रोसेस होती है जिसके बाद के अंदर जो भी एक चीज़ है, क्ले या सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जो भी अगर अपन ने जो एग्जांपल समझा, वो अपना फॉर्म चेंज करती है तो उसे मेटामॉर्फिक कहते हैं, और उसे ही मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सो आज के टॉपिक में यही है। अब अपन इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में और थोड़ी सी डिटेल, और रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल होती क्या है और कैसे वर्क करती है। सो आज के लिए थैंक यू।